तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये दुमका से तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 दिवसीय दौरे पर हैं, दुमका दौरे पर। और आज का जो कार्यक्रम है वो बेहद ही खास है, क्योंकि आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जनता से रूबरू हो रहे हैं। और खास तौर पर बात कर ली जाए दुमका की, तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि दुमका के लिए उनका एक अलग से ही लगाव है। और आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है, और इसी के तहत मुख्यमंत्री वहां की जनता से मुखातिब होंगे, क्योंकि उपचुनाव है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस उपचुनाव में हाथ की बात कर ली जाए तो खास तौर पर इस उपचुनाव को लेकर अभी से ही तैयारी कर ली गई है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, तारीखों के ऐलान से पहले ही आप देख रहे हैं कि पूरी तैयारी कर ली जा रही है। लेकिन विकास की बात कर ली जाए तो यहाँ की जनता के लिए कई सारे योजनाओं का मुख्यमंत्री ने यहाँ पर शिलान्यास भी किया है। हमारे सहयोगी मदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्योंकि अगर इस कार्यक्रम की बात की जाए तो ये कार्यक्रम इसलिए भी महत्व हो जाता है कि सीधा आप समझ सकते हैं कि सीधा संवाद जनता से ही करेंगे मुख्यमंत्री। किस तरह के विचार मिल रहे हैं और क्या कुछ आगे उन्होंने योजनाओं के बारे में बताया है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 दिवसीय दुमका दौरे पर हैं और कल की शाम को वो पहुंच चुके हैं। आज दूसरा दिन इस दौरे का है। मुख्यमंत्री अभी फिलहाल धोबनिया हरिन बहाल फुटबॉल मैदान पहुंच चुके हैं, जो कि मसलिया प्रखंड में पड़ता है। यहाँ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सीधा जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, साथ ही जो परिस्थिति होता है उनका वितरण कर रहे हैं। लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए वितरण किया जा रहा है। मनरेगा योजना के तहत जो लोगों को लाभ मिले, उन तमाम चीजों का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही जिस तरह से कोरोना संक्रमण के दौरान जनता से मुख्यमंत्री मिल नहीं पा रहे थे, तो ये पहली बार है कि सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सीधे जनता के बीच पहुंचे हैं। और दुमका में जो 2-3 दिवसीय दौरा है उस तहत मसलिया प्रखंड दुमका कई जगहों पर रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं से वो अवगत होंगे। साथ ही इस यात्रा को एक दूसरा पहलू भी देखा जा रहा है कि विपक्ष लगातार हमलावर है कि मुख्यमंत्री चुनाव को लेकर के इस यात्रा पर निकले हैं और जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जो है ये प्रयास कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यात्रा पर सियासत जरूर है, लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने हैं उसमें जनता से मुख्यमंत्री रूबरू हो रहे हैं और परिसंपत्तियों का वितरण कर रहे हैं। बच्चों को भी कई योजनाओं का लाभ सीधे मुख्यमंत्री प्रदान कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सरकार की एक योजना है, और कल मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि जो सरकार ने वादा किया है लोगों से, वो उसको पूरा करने के लिए जनता के बीच वो जा रहे हैं और उसी के तहत तमाम जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए हैं। तो आप सीधे तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार जो दुमका मसलिया प्रखंड के लोग हैं जो उनको सीधे तौर पर लाभ पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मदन, ये देख रहे हैं हम तस्वीरों में कि सीधे तौर पर लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार ये हमला कर रहा है कि उपचुनाव के मद्देनजर ये कदम उठाया जा रहा है। लेकिन ये भी समझने वाली बात है कि अभी तो तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अभी से ही सरकार अपनी तरफ से हर कदम उठा रही है। आप समझ सकते हैं कि टाइमिंग समझिए। हालांकि आप जिस योजनाओं की बात करेंगे पहले ही सरकार की तरफ से वादा किया गया था, लेकिन जो टाइमिंग है यही वजह है कि शायद विपक्ष भी इससे सवाल उठा रही है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से तो कहा जा रहा है कि चलो विकास के मद्देनजर कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए समय का फायदा हर एक लोग उठाता है और इसी के तहत ये सवाल भी उठता है कि चुनाव के वक्त में जो है इस तरह के दौरे पर विपक्ष लगातार हमलावर रहती है। लेकिन अगर हम बात करें तो महागठबंधन जो दोनों उपचुनाव होने हैं 2 सीट पर, उस पर कवायद मेहनत शुरू कर दी है। जिस तरह से वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी 2 दिवसीय दुमका ये बेरमो पे निकले थे और वो 2 दिनों तक जनता से सीधा संवाद करके लौटे हैं। तो अब मुख्यमंत्री दुमका सीट पर टास्क करने के लिए सीधे तौर पर निकले हैं और यहाँ पर जनता के बीच पहुंचकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्या से भी रूबरू हो रहे हैं और साथ ही जो चुनावी माहौल है या चुनावी जो नब्ज है उसको टटोलने की भी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल मदन, जैसा कि अब राजनीतिक से परे अगर समझने की कोशिश करें, आप वहां मौजूद हैं तो जनता का क्या रिएक्शन देख रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर आप समझ रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है और इसी बीच बहुत एक लंबे वक्त के बाद ऐसे कुछ राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या कुछ वहां पर आप तैयारी देख रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे ध्यान रखा जा रहा है और आगे क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का?
जी देखिए, अब सीधे मुख्यमंत्री बोलना शुरू कर रहे हैं और जनता को संबोधित करेंगे, लेकिन जो पंडाल बनाए गए हैं उसमें चेयर इस तरह से लगाए गए हैं कि ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। और जनता काफी उत्साहित है, क्योंकि जो कोरोना संक्रमण के दौरान जनता से दूर हो चुके थे, जो सरकारी व्यवस्था थी वो उन तक नहीं सीधे तौर पर इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से नहीं पहुंच पा रही थी। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम हम कह सकते हैं कोरोना संक्रमण के बाद। जी मदन, आप हमारे साथ बने रहिए। अब सीधे मुख्यमंत्री को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। नोआ मसलिया प्रखंड रे धोबना हरिन बहाल रे सरकार सेन खन आयोजित हुई कान सरकारी परिसंपत्ति हटिंग रे नोंडे आले सला मंच रे मिना को मानवतान को आवरेन महेशपुर विधायक आदरणीय स्टेफन मरांडी जी, और आरों जनप्रतिनिधिगण को, जिला रेन पदाधिकारी को, नोआ जिला रेन एसपी साहब, डीसी मैडम और विशेषकर नोआ पंचायत रे शहर सेटेरकान गोबाबा बोया मिश्रा माजी हड़ाम गुड़ित नायके को सनाम खन पहल अलीसन को नगी सराव और गुनमनाव जोहार। सरकार बिनाव करते पहिल घाव एक नोआ अपया आतो दिसोम रिंग सेटेरकान हिजू रियामा मोने हर समय तहन करना कि आतो दिसोम रिंग दानान मा, लेकिन आपे पे बढ़ाया कि नोआ दिसोम रे मिटन महामारी है करना कोरोना महामारी और उना महामारी रे पे येलदा नित सनाम को अब अपना रफ्तार मुंह मोचा बोन ढापो का आर नोआ महामारी नुंकन महामारी करना कि पूरा भारत दिसोम तो बांग पूरा दुनिया रिया दिसोम रे को दिसोम रे हॉड़ को प्रभावित करना। नोआ धरती दिसोम रे जहां किना मनवा मिना हुआ सनाम को नोआ महामारी रे बई बई तो को रुआ नुआरिया बंचारिया मीट टांगे उपाय में ना नुआरिया बांग रान में ना बांग जहाना के उपाय में ना दिसोम रे लटू लटू डॉक्टर को लगाओ करना नुआ बीमारी लगी नुआ महामारी रिया रान को बिनाव लगी, लेकिन नोआ धरती रे तो नीच हो नोआ रिया रान तो बांग बिना होगा नीच एखे मीट टांगे उपाय ना आबो डोंका के मुंह मोचा बोन ढापो करते बोन तहन मा और थोड़ा हॉड़ को सलाह थोड़ा फराक फराक बनता है चिदा कि नो हॉड़मा भीतर सहायते जे या उनको कना उना एटा हॉड़ आ हॉड़मो रे बोलो दाड़े उना मेनते ती को लगातार सफा धोया पे मुंह मोचा ढापो कते जस्ती पे धोया हुई दाड़े आदमी आयमा हॉड़ नोआस महामारी रे बापे पड़ाव कना ओको पढ़ाई जो
30 जों नौ महामारी पे या लेनखान थोड़ा संक्रमित लेनखान अड़ी मुश्किल आप तो नोआ के इंसान पर मिटांग नहीं होना पे अड़ी दिन को 6-7-8 महीना को नोआ महामारी ये चिकाते होड़ को बहुत बचाव को नोआ कमी के लिए लगाव करता है ओड़ा द्वार को उडुक वाले दाने काटता है नीच हो अड़ी बोतर बोतर तले उडुक का ना आबोरेन गुरुजी हो कोरोना साल का दिया उन्हें दिल्ली रे इलाज लगी ले भेजाओ का दिया नीच हॉस्पिटल कौन बाय डुक का ना मुझे इन गोगो हो नोआ महामारी रे कोरोना रे कोरोना हो का ना उन्हीं ओड़ा ले बंदो हो का दिया कि लेकिन 3 दिन उनका चला रेगे लचार होड़ कना बोन चसा बसा होड़ कना बोन रोज कुई बोन लाया रोज गड्डी बोन लाया तोबे के दा बुनिया नोआ अबुआ स्थिति में ना मी आड़े लाया चिंता मी आड़े नोआ कोरोना रिया बोतौर कहां से नो या तो रेंगेते गुजू में या तो रुआ से गुजू में नो स्थिति हुई का नहीं ताऊ रहो अड़ी संभड़ाव करते आप दिसों में रेंगे होड़ को लगी कमीले हो गया आज दुआ कमीले आपे नींद पे जेल के दा 3 गोगो जो ना होड़ को गोड़ो लगी सरकार पई खोन मत तैयार मिनाई किया लेकिन उडुक दड़े है तो मैं टूर्नामेंट पे महिलाओं का समूह 81 महिलाओं के समूह को 1-1 लाख रुपया मिला जितनी महिलाएं सुन रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खासतौर पर जनता को संबोधित करते हुए क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। आज हम लोगों ने बहुत संभालते आज इस संक्रमण में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए उनको सहायता देने के लिए हमने कार्यक्रम 8,000 महिलाओं को मिला है सर, 8,000 महिलाओं को लाभ मिला है। आज सरकार द्वारा यहां पर कई तरीके के परिसंपत्ति बांटे गए। लोगों को राशन कार्ड दिया गया, लोगों का पेंशन की व्यवस्था शुरू हुई। कई महिलाएं काफी रोती रही, यहां मंच में बोली कितना बार ना जाने आवेदन हम दिए, बेचारी आज किसी तरीके से उसका पेंशन का कार्ड बना। पता नहीं कितने दिन पेंशन ले पाएगी, ये भी बहुत दुखद बात है। क्यों छूट जाते हैं, कैसे छूट जाते हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है। ऐसे गरीब कमजोर लोग, और हमने ये संकल्प लिया है अब इस राज्य में कोई भी वृद्ध, कम से कम 60 साल की सभी बूढ़े बुजुर्गों को हम लोग पेंशन देने का काम करेंगे, कोई नहीं छूटेगा।
और इस राज्य में जितनी महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, किसी भी उम्र का, उसको भी सरकार सहायता राशि देगी, उसको भी पेंशन से आच्छादित करेगी। अजीब सी स्थिति पिछले बार बनी, किसको क्या बटा, किसको क्या मिला, समझ में नहीं आया। हम लोग आंखें बंद करके काम नहीं करते, आंखें खोलकर काम करते। आज नतीजा हुआ, एक बूढ़े बुजुर्ग को कान में सुनने वाला मशीन दिया जा रहा था, जो मशीन में कुछ गड़बड़ियां थी। आज ऐसे ही इस सरकार से परिसंपत्ति नहीं बटेगी। जो वाजिब हक गरीबों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, वो हक हर हाल में उसको मिलेगा। ये सरकार की प्राथमिकता है, इसमें कोई कोताही नहीं कर सकता। आज 81 लाख रुपया 81 महिला समूह के बीच में बांटा गया और लगभग हजारों महिलाएं इससे आच्छादित होंगी। हम लोगों ने सरकार बनते ही आपने देखा कि इस कोरोना संक्रमण में कितने लोग दूसरे राज्य में मजदूरी करने जाते थे। कोरोना जैसे ही आया, उन राज्यों से हमारे झारखंडी भाई बहनों को धक्के मार के निकाल दिया गया। कोई पैदल चल रहा है, कोई ट्रक में लद के आ रहा है, कोई टेम्पो से आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई रास्ते में मर गया। पता नहीं क्या नतीजा हुआ। मौजूदा केंद्र की सरकार और हमारे देश की प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे, जो हवाई चप्पल चलने वाले लोग, उनको हम हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। उन्होंने आज तक तो ये वादा पूरा नहीं किया, लेकिन ये झारखंड में हमारी सरकार ने यहाँ के हवाई चप्पल पहनने वाले नौजवानों को हवाई जहाज से लोगों को, मजदूरों को लाने का काम किया। सबसे पहले इस देश में हमारे यहां मजदूरों को ट्रेन से लाने का काम किया गया, हवाई जहाज से लाने का काम किया गया। और तो और इस देश में सबसे पहले मजदूरों को रजिस्टर करके रोजगार के लिए 2-2 ट्रेन यहां से भेजने का काम हम ही ने किया। अब आप लोगों से आग्रह होगा, जो लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, जितने भी लोग हैं, देश में विचरण करने का अधिकार सबको है। जो भी मजदूर भाई बहन दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, आप लोग कभी भी बाहर जाएं तो सरकार के यहां पर जो लेबर डिपार्टमेंट का ऑफिस है, वहां पर अपना पूरा जानकारी दे करके जाएं, ताकि आने वाला समय में इस तरीके का कोई संक्रमण हो तो आप जहां हैं वहां से सरकार आपको उठा करके वापस घर में ला सके। नहीं तो पता नहीं किस दिन क्या घटना घट जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं। लेह लद्दाख में हमारे मजदूर फंसे थे, कैसे लाया गया हम लोग जानते हैं। अंडमान निकोबार, जहां सड़क नहीं है, पानी का रास्ता से जाना पड़ता है, वहां से हम लोगों को कैसे लाए हैं वो हम लोग जानते हैं। और इस देश में किसी राज्य में ये चीजें नहीं हुई। कई राज्यों ने तो मना कर दिया मजदूरों को लाने के लिए वापस, और हमने अपने मजदूरों को सीने से लगाया, क्योंकि हम जानते थे, हमें तकलीफ मालूम है गरीबों। आज इसलिए आप लोगों से एक आग्रह भी होगा, हम नहीं चाहते हैं कि आप दूसरे राज्यों में काम करने जाएं। हम लगातार प्रयास में हैं
कि आपके गांव के इर्द गिर्द, आपके शहर के इर्द गिर्द ही आपको रोजगार मिले। इसलिए हमने सरकार बनने के बाद से कोरोना के संक्रमण के बीच में भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को भूखा स्थिति ना उत्पन्न हो, बेरोजगारी स्थिति ना उत्पन्न हो, मनरेगा के साथ 3 योजनाएं लगाई। वृक्षारोपण का काम, खेल का मैदान बनाने का काम, चेक डैम बनाने का काम इत्यादि। और अलग राज्य के बाद जितना मानव दिवस सर्जित हुआ था इस राज्य में, और इस बार जो हमने मानव दिवस सर्जित किया वो भी रिकॉर्ड है। 3 लाख 4 लाख से अधिक नहीं बढ़ता था। इस बार हम लोग ने 6 से 7 लाख तक मानव दिवस सर्जित किया। अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री शहरी श्रमिक योजना का भी शुभारंभ किया, जहां शहर में काम करने वाले लोगों को रोजगार दिया जाएगा, गारंटेड योजना दिया जाएगा। आवेदन करने के सीमित तिथि तक अगर रोजगार नहीं मिलेगा और उसका कार्ड बना होगा तो उसको बेरोजगारी भत्ता भी देने का काम सरकार करेगी। तो कई ऐसी चीजें आप लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत लंबी कार्य योजना तैयार किया। अभी हम लोग इस महामारी में भी पता नहीं, अभी तो हम ठीक ठाक यहां से आए हैं, यहां से जाते जाते हो सकता है कि हमको भी कोरोना हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमारी व्यवस्थाएं, हमारी सरकार की संस्थाएं इस कोरोना महामारी में भी इस राज्य के ग्रामीण, किसान, मजदूर के साथ खड़ी है। आपने देखा होगा इस संक्रमित के समय में हम लोगों ने गांव-गांव में दीदी किचन का कार्यक्रम चलाया था। सभी पंचायतों में मुफ्त लोगों को खाना मिलता था। पंचायतों तो छोड़िए, थानों में लोगों को खाना मिलता था मुफ्त, क्योंकि वो समय ऐसा था कि अगर हम ये व्यवस्था नहीं करते तो लोग भूख से मरते। और आज ये गौरव की बात है, इस संक्रमण में हमारा एक भी गरीब गांव देहात का लोग भूख से नहीं मरा। समस्याएं बहुत हैं, समस्याओं की जानकारी भी हमें है। अब हम धीरे धीरे सारे समस्याओं को दूर करने का वक्त आ गया। आज से हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया, अब ये निरंतर चलता रहेगा। इस राज्य में जिसका राशन कार्ड नहीं बना उसका भी राशन कार्ड बनेगा। जितने लोगों ने पहले अप्लाई करके रखा हुआ है उसका तो बनेगा ही बनेगा। और जो लोग नहीं किए हैं, हम आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग भी अपना राशन कार्ड के लिए अप्लाई करें। सरकार आपको राशन कार्ड बनाकर राशन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की। तो कई ऐसी चीजें तो नाते नोडे पे सौर सटेरे का गोबा बोया मिश्रा को आयमा जाएगा रे कार्यक्रम में ना अलिया समय थोड़ा खाटो तहन करना आयमा ऑर्डन सटेरो तहन करना ओना में ते जाते जाम का उनको को नोडे जहां तिना पे सटेरे का अलियली सरहाव और जा दो होड़ को बाको जाम बढ़ाओ का बाबा होड़ बाको जाम बढ़ाओ का आपे को थोड़ा इंतजार पे आपे ठेन हो जिन्हें सटेरवा सरकार नवा संकल्पित का आज जा हो राशन कार्ड पेंशन बापे जामेदार रहेंगे गुरुआ होड़ को आपे नवारे अप्लाई पे और ओनारे हम आपे राशन कार्ड और पेंशन को बिना तपे तो ना मेनते जस्ती बांग में कते मियाँ ये मेन कते आपे को वडेरी सराव और गुण मना जोहार ली वहां पे
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से बाइक एम्बुलेंस, इसके साथ साथ हमारे निःशक्त भाई बहनों के लिए व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल का भी वितरण होगा। हमारे जिस ग्रामीण भाई को की मशीन की खराबी हुई थी उसको ठीक कर लिया गया है और वो सुन पा रहे हैं। तो आप मंच से सीधे सुन रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, और सीधे तौर पर उन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में बताया ही, साथ ही पिछले सरकार पर भी हमला बोला। यहां तक कि आपने देखा कि कोरोना काल में ये पहला ऐसा कार्यक्रम है, और ये भी कहा कि कोरोना काल में हर कदम उठाया गया। जहां पर जो मजदूर फंसे, चाहे वो अंडमान में फंसे या लद्दाख में फंसे, जहां भी फंसे, सरकार ने उनको वहां से सुरक्षित अपने राज्य लाए और हर संभव कोशिश कर रही है कि लोगों तक रोजगार भी पहुंचाया जाए। यहां तक कि इस बात का भी जिक्र किया कि ऐसा नहीं है कि कोरोना चला गया है, ये भी नहीं पता कि किसको हो जाए, लेकिन सरकार अपने हर काम को कर रही है, लोगों की समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। 3 दिवसीय दौरे पर हैं और आज का जो कार्यक्रम था बेहद अहम था। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत यहां पर पहुंचे, सीधे जनता से रूबरू हुए और जनता को योजनाओं के बारे में भी बताया। यहां तक कि वितरण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहां पर छात्र छात्राएं भी हैं और उन्हें भी वितरण किया गया, और सीधे जनता के लिए भी बहुत उत्साह भरा दिन, क्योंकि